हेलो दोस्त, बेसिक रैंकर में आपका स्वागत है। आज हम आपको मेंसुरेशन में 5 ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्त, जो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो हमेशा बार बार आपको क्वेश्चन पूछता है। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन हम लाए हैं दोस्त। किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए दोस्त, यहाँ समझना, अगर ऐसा कभी भी आपसे पूछे कि एक त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है और त्रिभुज से ऐसे आपसे पूछेगा, एक त्रिभुज है ए बी और सी, और यहाँ पर कह रहा है यहाँ पर मध्य बिंदु, इसके मध्य बिंदु भुजा के मध्य बिंदु के जो आकृति बनती है उसका क्षेत्रफल बताइए। इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो दोस्त, पहले आप ए बी सी का देखो, इसका जो डायरेक्ट फार्मूला होता है मध्य त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो याद रखना दोस्त कि 4/3 गुणे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल। याद रखना कि अगर ये मध्य में पूछेगा तो मध्य त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 4/3, यानी कि बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखो दोस्त, यहाँ क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पर समझना है। तो ये 3 और 4 और 5 यहाँ पर आपको बना रहा है कैसा, राइट एंगल। कैसा दोस्त, राइट एंगल बना रहा है, यानी कि आपको यहाँ पर देखा जाए तो कोण B बराबर 90 डिग्री। कितना डिग्री दोस्त, B बराबर 90 डिग्री। जब 90 डिग्री होता है तो 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर बराबर क्या, 5 के स्क्वायर। हो रहा है कि नहीं हो रहा। जब ये हो रहा है तो क्या हो रहा है, 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री होता है दोस्त, तो ये यहाँ पर देखिए इस तरह से आकृति बन रहा है, इस तरह से आकृति बन रहा है ए बी और सी। ये आपका 90 डिग्री है, लेकिन इसके मध्य बिंदु और यहाँ पर मध्य बिंदु, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा दोस्त। तो देखो, मध्य त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो मध्य त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रखना 4/3। यहाँ पर क्या है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो ए बी सी का क्षेत्रफल दोस्त, तो यहाँ पर देखो मध्य त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिए कि 4/3 गुणे मध्य, यहाँ पर देखो ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो मध्य त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये राइट एंगल बन रहा है, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार हमारा कितना है, 4 है, ऊंचाई कितना है, 3 है। अब देखो दोस्त, तो यहाँ पर कटेगा, कितना बार में कटेगा, 2 बार में। ये कितना बार में, 3 से 3, यानी आंसर जो होगा 4 गुणे 2 यानी कि 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन में यहाँ गलत है दोस्त। इसलिए इसको 8 सेंटीमीटर स्क्वायर कर लीजिए, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर कर लीजिए। तो अगला देखो दोस्त, आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पर भी आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। यहाँ बताइए, यहाँ और समझिएगा कि किसी समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर कि किसी बिंदु के तीनों भुजाओं की लंबिक दूरियां √3 सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर और 5√3 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज की परिमाप बताइए। देखो दोस्त, ऐसा जब भी क्वेश्चन आपको देखिए, यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, और कह रहा कि किसी बिंदु से, यानी कहीं यहाँ बिंदु है दोस्त, और इसके लंब क्या हो रहा है, लंब, यहाँ पर ये लंब हो रहा है, फिर उसी तरह दोस्त यहाँ पर भी लंब हो रहा है और यहाँ पर भी लंब हो रहा है। तो यहाँ पर दिया हुआ है ये √3 दिया हुआ है दोस्त, ये 2√3 दिया हुआ है और यहाँ पर 5√3 दिया हुआ है। तो परिमाप निकालना है। तो परिमाप निकालने के लिए दोस्त, परिमाप होता है 3, तो हमको 3 निकालना है दोस्त। क्या निकालना है, भुजा निकालना है। तो भुजा निकालने के लिए इसका फार्मूला होता है दोस्त, याद रखना, फार्मूला इसका होता है, इसका फार्मूला जो होता है दोस्त, ये होता है कि इसका भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा जो होता है दोस्त, भुजा A बराबर 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3।
ये याद रखना। P1 प्लस P2 प्लस P3, P1 यहाँ पर है दोस्त परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। अब बताओ दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा 2√3। अब इसको हम जोड़ेंगे दोस्त तो बताइए 3 1 है 2 3 और 5 8, 8√3 होगा दोस्त। अब यहाँ हाँ देखिए, और यहाँ पर ये √3 से √3 कैंसिल दोस्त, तो यहाँ कितना 8 दूनी 16। अब 16 दोस्त, तो यहाँ पर हम यहाँ रखेंगे परिमाप इसका क्या होता है परिमाप, तो परिमाप होता है 3a। तो बताओ 3 गुने 16 तो कितना होगा दोस्त 48 सेंटीमीटर होगा। कितना आंसर होगा 48 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। कितना दोस्त 48, यानी ऑप्शन आपको हो जाएगा 3। फिर से याद रखना दोस्त इसका जो फार्मूला होता है ए बी सी अगर कि इसके अंदर कोई बिंदु से अगर परपेंडिकुलर हम भुजा पर डालते हैं तो भुजा बराबर होता है 2√3 P1 प्लस P2 प्लस P3, 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3। तो यहाँ पर हम यहाँ रखे 2/√3। अब देखो 2 1 3 अब 5 8, 8√3, तो यहाँ पर कटेगा √3 से √3, 8 दूनी 16। अब परिमाप इसका होता है क्या समबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो परिमाप होता है 3a। क्या होता है 3a। तो a का मान क्या है दोस्त 16, तो 16 48। आगे देखिए दोस्त, ये बताइए दोस्त यहाँ पर आपको लॉजिक से भी क्वेश्चन बन सकता है। ये आप देखिए यहाँ पर लॉजिक से भी क्वेश्चन बन सकता है दोस्त। यहाँ पर कह रहा है किसी त्रिभुज की परिमाप 10 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर तो उसकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगा। देखिए दोस्त, अगर यहाँ पर परिमाप, यहाँ पर क्या दिया है दोस्त परिमाप, तो परिमाप यहाँ पर दिया है दोस्त, तो परिमाप आपको कितना दिया है 30 दिया है। तो 30 जो दिया है दोस्त, यानी कि परिमाप जो होगा a प्लस b प्लस c बराबर हमको क्या दोस्त 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्या कहा क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल यानी कि हमारा एरिया दिया है दोस्त, कितना दिया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया होगा 1/2 और आधार गुने ऊंचाई, यही ना हो सकता है दोस्त, बराबर 30 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा। अब देखो यहाँ समझना दोस्त कि अगर हम कोई ऐसा जिसमें कहा बड़ी भुजा यानी अगर हम त्रिभुज ले लेते हैं तो अगर बड़ी भुजा तो जरा सा समकोण लेकर देखो, अगर ये 13 है तो ये 13 है तो अपने आप में सोचो कि यह हो जाएगा कितना 12, आई हो जाएगा 5। अब देखो ये तीनों को जोड़ो 12 5, देखो 12 और 5 17, 17 13 30, 30 हो रहा प्रूफ हो गया। यानी कि हम यहाँ जोड़ते हैं 12 प्लस 5 प्लस 13 तो हमारा क्या आएगा दोस्त 30 सेंटीमीटर आएगा। उसी तरह हम यहाँ अगर रखते हैं दोस्त 1/2, आधार हमको दिया है 5 और ऊंचाई दिया है 12, तो कितना 6 वर्ग, तो 30 आ रहा। तो हम कह सकते हैं कि ये आपका प्रूफ हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर कहा सबसे छोटी भुजा की लंबाई, तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई आपको क्या होगा दोस्त यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो आंसर हमारा यहाँ पर कौन जाएगा 5 सेंटीमीटर जाएगा। क्या जाएगा 5 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे बड़ी भुजा दिया यानी कि अगर हम बड़ी रखते हैं 13 तो आप में लॉजिक आना चाहिए कि 12 होगा या 5 होगा। और इसको देखो यहाँ पर रख कर अगर यहाँ सेटिस्फाइड कर जाता है तो हमारा आंसर क्या यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं दोस्त। ये बताइए दोस्त, ये बताइए आपका, ये समझिए रेशियो से क्वेश्चन है। क्या से है दोस्त रेशियो से क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी भुजाएं 3:4:5 के अनुपात में है, तो त्रिभुज की परिमाप बताइए। देखिए दोस्त यहाँ पर A अनुपात B अनुपात C 3:4
4:5 है। यहाँ पर दिया है क्या दोस्त, क्षेत्रफल। क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया। तो क्षेत्रफल दिया है तो यहाँ पर देखो जरा सा आप देखिए, 3 के स्क्वायर करें और 4 के स्क्वायर करें और यहाँ बराबर 5 के स्क्वायर करें, तो इस तरह से आपको LHS बराबर RHS हो रहा है, LHS बराबर RHS। तो यहाँ पर जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल ABC बराबर 90 डिग्री है। क्या है, जब 90 डिग्री है तो इसकी एरिया होता है दोस्त 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई। तो यहाँ पर देखो यही लगाएंगे दोस्त, 1/2 आधार को मान लो 3 और ऊंचाई को मान लो 4 बराबर आपको कितना दिया है, 216 दिया है। अब बताइए 2 से कटेगा दोस्त कितना, तो ये हो जाएगा 6x² बराबर 216। अब एक कटेगा तो कितना बार में कटेगा दोस्त, 36 बार में। तो x बराबर डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे, स्क्वायर उधर जाएगा तो 36, तो √36 का वर्गमूल 6। अब यहाँ पर हमसे पूछा दोस्त परिमाप, तो परिमाप यहाँ पर हो जाएगा, परिमाप दोस्त, परिमाप यहाँ पर सभी भुजा जुटेगा तो 3x + 4x अब प्लस कितना 5x। अब इसी को हम जोड़ेंगे, रुक जाइए जरा सा, 6 तिया 18, अब बचा था हमको कितना दोस्त 3, 6 6 का 36। ठीक है, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 4 3 7 यहाँ 12 तो 5, तो कितना हो जाएगा 12x, x के हमारा 6, तो यहाँ 12 × 5 = 60, 12 × 6 का 72 सेंटीमीटर आंसर होगा। क्या होगा दोस्त, 72 सेंटीमीटर होगा। तो ऑप्शन हमारा कौन जाएगा, 4 जाएगा। ऑप्शन क्या जाएगा, 4 जाएगा। तो देखिए दोस्त, पहले आप यहाँ पर देखिए कि ये भुजाएं जो है ये समकोण बना रहा है। क्या बना रहा है, समकोण त्रिभुज बना रहा है। कैसा त्रिभुज बना रहा है, समकोण त्रिभुज बना रहा है। जब समकोण त्रिभुज बना रहा है तो हम कहेंगे 90 डिग्री का है, तो इसका एरिया होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। आधार 1/2 आधार मान लो 3, ऊंचाई मान लो 4 बराबर 216। कैलकुलेट किए तो x बराबर 6। तो परिमाप कहता है सभी भुजाओं का योग। अगर देखो दोस्त, अगर यहाँ पर देखिए कि अगर हम यहाँ पर इस तरह से लेते हैं, तो अगर यहाँ पर हम ABC, अगर यहाँ से दौड़ते हुए यहाँ आए, फिर दौड़ते हुए यहाँ आए, दौड़ते हुए यहाँ आए, तो यहाँ से हम दौड़ते आए तो दोस्त पहले 3x, फिर 4x और फिर कितना 5x। अब यही जोड़ेंगे तो 3 4 7 7 5 12, 12x बराबर, तो x के मान 6 है, 12 × 6 = 72। अगला देखिए दोस्त, लास्ट क्वेश्चन यहाँ देखिएगा और बताइएगा। यहाँ पर देखिए दोस्त, किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 4√3 सेंटीमीटर है। इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल और इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो दोस्त, किसी समबाहु त्रिभुज, देखो किसी समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और तो ये सेंटर है, तो यहाँ से यहाँ इसका रेडियस होगा, तो ये स्मॉल r होगा। और देखो दोस्त, या कैपिटल R मान लेते हैं दोस्त, ये कैपिटल R है, और यहाँ से यहाँ दोस्त ये सेंटर है तो ये स्मॉल r। तो अंतःवृत्त पहले यहाँ पर कहा दोस्त परिवृत्त, परि माने बाहर, तो कैपिटल R बराबर यहाँ होता है a/√3। क्या होता है दोस्त, a/√3। और अंतःवृत्त होता है स्मॉल r बराबर a/2√3। देखो दोस्त, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको क्षेत्रफल पूछा, तो क्षेत्रफल पूछा है तो यहाँ पर देखिए इसका क्षेत्रफल, देखो क्षेत्रफल पूछा है तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ अंतःवृत्त ही इसका πr² हम करेंगे दोस्त, तो बताओ पाई यहाँ पर a² अब बटे क्या हो जाएगा 4, 3 होगा कि नहीं दोस्त। यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर एरिया, इसको एरिया हम मान लेते हैं A1, यहाँ पर दोस्त A2 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा पाई कैपिटल R का a² बटे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यही हम यहाँ रखेंगे दोस्त। तो बताओ A1 अब किसका पहले लाया है दोस्त, परिवृत्त, परिवृत्त माने बाहर, परिवृत्त माने बाहर, तो A2 और
अंतावृत्त, अंतावृत्त यहाँ पर A1, तो बताओ दोस्त यहाँ पर A2 क्या है दोस्त, यानी कि पाई A स्क्वायर बटे 3। यहाँ पर बताओ पाई A स्क्वायर बटे 12, ये कैंसिल होगा, 12 इधर आएगा, 12/3 यानी 4/1 आंसर होगा, 4/1, 4/1। ऑप्शन आपको सेकंड जाएगा, ऑप्शन क्या जाएगा, सेकंड। याद रखना दोस्त, इसको अंतावृत्त का त्रिज्या क्या होता है, अंतावृत्त का त्रिज्या A/2√3, A/2√3। इस तरह का क्वेश्चन आपको मिला है ग्रुप डी में दोस्त, और एनटीपीसी में भी क्वेश्चन इससे पूछा है। R बराबर A/√3, तो यहाँ पर देखो A1 बराबर पाई R स्क्वायर, तो पाई R के मान हम यहाँ क्या रखें दोस्त, A स्क्वायर बटे 4 गुने 3, यानी कि 2 के स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3। यहाँ पर देखो दोस्त पाई गुने A स्क्वायर बटे 3, यहाँ पर हम रखें A2 अनुपात A1, तो पाई A स्क्वायर बटे 3 अनुपात पाई A स्क्वायर बटे 12, पाई A स्क्वायर से खत्म, 12/3, तो 12/3, 4/1 आंसर आपको जाएगा सेकंड। तो ये आपको कैसा लगा वीडियो दोस्त, जरूर कमेंट्स में लिखिए और बताइए। ये आपका मोस्ट क्वेश्चन था दोस्त 5, और हमेशा ये क्वेश्चन पूछते रहता है रेलवे में, ग्रुप डी और एनटीपीसी में। तो आज भर इतना ही दोस्त, ऐसा ही वीडियो फिर लेकर आएंगे आपके साथ, तो बने रहिए और प्रतिदिन देखते रहिए दोस्त, और दोस्तों की भी जरूर शेयर करें। ओके, थैंक यू।